भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता उसको तय करेगी। लालू यादव की पार्टी जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जुबानी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहों से कर दी है। सीएम ने अपने बयान में कहा है कि आरएसएस के लोग चूहे की तरह समाज में घुसेंगे और तोड़ने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो हेमंत सोरेन का यह बड़ा बयान सामने आया है। चूहे से आरएसएस की तुलना उन्होंने कर दी है और यहां डेमोग्राफी में बदलाव नहीं है, ऐसी बात भी झारखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। तो हेमंत सोरेन का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सीएम हेमंत सोरेन का आरएसएस पर बड़ा बयान। झारखंड में घुसपैठ और डेमोग्राफी पर बवाल कर रही बीजेपी को हेमंत सोरेन ने यह कह दिया है कि झारखंड में डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव देखना है तो बंगाल के कुछ जिलों में जाकर देख लें। तो देखिए, ये बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। गांव में घुसने नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। ये लोग पैसा कौड़ी लेके घुसेगा, हड़िया दारू लेके घुसेगा। बड़ा बड़ा ये लोग ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग देखेंगे जो कभी उन लोगों को झारखंड में नहीं देखा है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस के हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा। तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है। ताकि मैं उनको कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। तो आसपास पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। और इतना ही नहीं, झारखंड में घुसपैठ और डेमोग्राफी पर बवाल कर रही बीजेपी को हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डेमोग्राफी में अगर बदलाव आपको देखना है तो बंगाल के कुछ जिलों में जाकर देख लें। इसको झारखंड मुस्लिम मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस ने हमेशा देश की सेवा की है, लेकिन ये मुख्यमंत्री का फ्रस्ट्रेशन बता रहा है। साहब, आपने लाश बना दिया झारखंड को 5 वर्षों में, आदिवासी मूलवासियों को नोच खसोट खाया, और आप ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन के आरएसएस पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि आरएसएस को झारखंड मुस्लिम मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं और सीएम हेमंत सोरेन हताशा में ऐसी बातें करते हैं। चूहों की संज्ञा दी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो तो दीमक हैं, समाज के लिए दीमक हैं। और दीमक किस प्रकार से चीजों को खोखला करता है वो सभी लोग जानते हैं। तो ये दीमक की भूमिका से अपने आप को अलग करके लेवल प्लेइंग फील्ड में चुनाव के मैदान में आए, जनता उनकी हकीकत का अंदाजा उनको करवा देगी। और जैसे ही हेमंत सोरेन के आरएसएस का बयान आया तो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने उनके इस बयान पर पलटवार कर दिया। अमर बावरी ने कहा कि सीएम को वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के आगे बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं दिख रहे हैं और इसीलिए वे राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस पर ऐसी ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण अपने पूर्वजों, वंशजों, अपने आदिवासी समाज के अस्मिता तक को खतरे में डाल रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको दिख नहीं रहे हैं। और झारखंड आएंगे पीएम मोदी। 2 अक्टूबर को झारखंड में पीएम मोदी का दौरा है। परिवर्तन यात्रा का समापन मोदी की तरफ से किया जाएगा। हजारीबाग में होगा पीएम का कार्यक्रम। 17 दिन में दूसरी बार झारखंड आएंगे पीएम। जनजातीय समाज के लोगों से सीधा संवाद करेंगे। 32 समुदाय के 800 लोगों से उनका संवाद होगा। पहले 3 अक्टूबर को होना था समापन और अब गांधी जयंती पर समापन हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर।
और झारखंड में चुनाव से पहले चिट्ठी वाली सियासत तेज हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों चिट्ठी पर चिट्ठियां लिख रहे हैं। पहले उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर झारखंड के हक की मांग की, तो अब उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को चिट्ठी लिखकर जनजातियों की आवाज बुलंद कर दी। हेमंत सोरेन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि झारखंड के आदिवासियों का पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। बावजूद इसके असम की चाय बागान में काम करने वाली झारखंड की जनजातियां वहां हाशिए पर है। उन सभी जनजातियों को अब तक वहां ओबीसी वर्ग में ही रखा गया, जबकि इन सभी को झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐसे में असम में भी इन सभी को जल्द अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए। आदिवासी भाइयों को तो इन लोगों ने कोई मदद दिया नहीं, आदिवासियों का दर्जा दिया नहीं और उन लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर रखा है। हम लोग भी उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनसे भी सवाल करेंगे कि हमारे आदिवासी भाइयों को वहां क्यों हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को हेमंत सोरेन की चिट्ठी पर सियासत तेज हो गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने झारखंड में आकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। आपके यहाँ जो आदिवासी हैं, जनरली हमारे क्षेत्र के ही आदिवासी हैं और उनको टी ट्राइब बोल के उनको जाना जाता है। उनको जनजाति की कोई सुविधा नहीं दी जाती। एसटी का शेड्यूल ट्राइब का कोई न दर्जा प्राप्त है न कोई सुविधा है। जनजातीय समुदाय का जो दर्जा है वो प्राप्त है या नहीं है, इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि वो जनजातीय दर्जा प्राप्त करने के लिए यदि कोई कानूनी बाधा ना होगी तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा में काम करेंगे। और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी के झारखंड में घुसपैठियों के बढ़ने के दावे पर जेएमएम सवाल खड़े कर रहा है। असम के सीएम से ही सवाल पूछ रहा है, तो बीजेपी का आरोप है कि ये लोग जनता के बीच में जाकर देखें तो पता चलेगा कि आदिवासी वोटरों की संख्या कैसे घट रही है। के मुख्यमंत्री जो आसाम के हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि घुसपैठ आसाम, त्रिपुरा और बंगाल के रास्ते से हो रहा है। अगर आसाम के रास्ते से हो रहा है तो आसाम का आंकड़ा आप जरा बताइए हमको। घुसपैठ की समस्या वहां है कि नहीं है, घुसपैठिए वहां है कि नहीं है, वो आंकड़े आप उपलब्ध कराइए। बंगाल के आंकड़े आप उपलब्ध कराइए, त्रिपुरा के आंकड़े। तो ये बोलने का मतलब ये है कि पहले आप जिन जिलों से होकर हमारे राज्य में घुसपैठिए आने की बात कही जा रही है, उन राज्यों के का आंकड़ा आप बताएं। बीच मुझे लगता है जनता के बीच जा नहीं रहे और जनता से कोसों दूर हैं। तो झारखंड के विभिन्न कोनों में जाकर के देखने का काम करें किस प्रकार से आदिवासी मतदाता या मूलवासियों की वोटर लिस्ट से नाम घटते चले जा रहे हैं और बांग्लादेश के घुसपैठियों एक समाज विशेष का जिस प्रकार से बहुत तेजी के साथ वोट में वृद्धि होती चली जा रही है, शायद इनके जानकारी भी नहीं है। क्योंकि जब आदमी सत्ता में रहता है कुछ अलग प्रकार के नशा में लोग चूर हो जाते हैं। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर, राज्य में बड़े पैमाने पर डीएसपी का तबादला, 40 डीएसपी का तबादला हुआ। रांची के सिल्ली और खलाती डीएसपी का तबादला हुआ। मामले को लेकर अधिसूचना जारी की जा चुकी है। गृह कारा विभाग के जरिए अधिसूचना जारी की गई है। 40 डीएसपी का तबादला हुआ है। रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिल्ली खलाती के डीएसपी का भी तबादला किया गया है। अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, किन किन जगहों पर डीएसपी का तबादला किया गया है और कौन से नए विभाग इन्हें दिए गए हैं? सर, बात की जाए तो राजधानी रांची सहित प्रदेश भर के तमाम जो इलाके हैं जहां पर डीएसपी के तबादला जो है वो किया गया है। बता दें कि चुनाव से पूर्व ये जो तबादला है वो किया गया है। इसमें कई नाम हैं। 40 डीएसपी जो हैं इस वक्त उनकी पदस्थापना की गई है, जिसमें कि हजारीबाग के साथ साथ जो कोडरमा हो गए और इसके साथ ही गिरिडीह हो गए, तमाम जिलों के नाम शामिल हैं जहां के डीएसपी का तबादला फिलहाल किया गया है। रांची के भी खलारी और दिल्ली डीएसपी का जो तबादला है वो किया जा चुका है और फिलहाल इसे लेकर जो अधिसूचना है वो जारी की गई है। बता दें कि चुनाव वाकई ओम प्रकाश, अलग अलग जिलों में अलग अलग डीएसपीओ को नई जगह पर भेजा गया है, उनका तबादला किया गया है।
इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि चुनाव का समय करीब आ रहा है और चुनाव आयोग अभी भी तारीखों का ऐलान जब तक करेगा, बीजेपी सक्रिय रूप से उसमें जुट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तैयार है। लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच है। पहले भी आपने कई कार्यक्रमों को लगातार देखा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा पर चल रही है। और पलामू में 3 दिवसीय मैया सम्मान यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन ने पांकी विधानसभा क्षेत्र के तेतराई गांव में सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मंत्री दीपिका पांडे और बेबी देवी भी मौजूद रही। सभा में बोलते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि आपका प्यार और स्नेह है कि इतनी रात को भी आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत दादा ने बेटियों और महिलाओं के लिए बहुत सारे बेहतरी की योजना शुरू किए हैं, जिसका सीधा लाभ झारखंड की महिलाओं को मिलेगा। पीछे रखती है, लेकिन आपके हेमंत दादा ने उन पीछे सोचने वाले के लिए आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किया है और ये हजारों में उनके उनको आर्थिक रूप से ताकत देगा, ताकि छोटी छोटी जरूरतें जो उनको हाथ फैलाना पड़ता था, उनको हाथ अब फैलाना नहीं पड़ेगा। वहीं उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की मौत के बाद सरकार ने पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। पुलिस मुख्यालय ने 15 अभ्यर्थियों की सूची सरकार को दी और अब मुआवजे के मरहम पर सियासत शुरू कर दी गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सरकार संवेदनशील है और आर्थिक मदद देने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने मौत का कारण कोविड इंजेक्शन को बताया। वहीं बीजेपी ने मुआवजे के बजाय ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। की ये पहचान है कि हम अपने लोगों के दुखों में कितना हद तक उसके भागीदार बन सकते हैं, साथ खड़े हो सकते हैं, उनके दुखों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। जो चला गया उसे तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन निश्चित रूप से उस परिवार के साथ सरकार खड़ी है। 15-16 लोग की मृत्यु हुई है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक गहन जांच नहीं होगी पता नहीं चलेगा कि इनकी मृत्यु के पीछे कारण क्या है, रहस्य क्या है। और उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की मौत पर सीएम ने संवेदना के तौर पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया, जिसका जेएमएम के केंद्रीय महासचिव संजीव बेदिया ने स्वागत किया है। राज्य सरकार ने एक बहाली निकाली और उत्पाद सिपाहियों के दौड़ में हमारे 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और उसके परिवार को हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन राज्य सरकार की ओर से उसके 4 लाख रुपया देने का घोषणा किया है और निश्चित तौर पर उस परिवार का कल्याण हो और आगे भी ऐसा कोई घटना नहीं घटे, सभी को सतर्क कर दिया गया है। और झारखंड के करीब 1.77 लाख किसानों को ऋण माफी की सौगात आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दी जाएगी। प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 400.66 करोड़ की ऋण माफी की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर सारी व्यवस्था की जा चुकी है। पूर्व में सरकार में 50,000 रुपए तक के ऋण माफ किए जाते थे, जिसकी सीमा अब बढ़ाकर 2 लाख तक कर दी गई है। तो प्रभात तारा मैदान में सीएम हेमंत का ये कार्यक्रम है। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनकी कर्ज माफी 2 लाख रुपए तक कर दी जाएगी। 31 मार्च 2020 तक ऋण लेने वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अगर आपने 31 मार्च 2020 तक ऋण लिया है और 2 लाख के आसपास इसकी रकम है, तो ये कर्ज आपका माफ हो जाएगा। जमशेदपुर की सुनारी में बांग्लादेशी मजदूर के हिंदू लड़की को भगाने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। लड़की को भगाने वाला युवक बांग्लादेश का नहीं बल्कि मेदिनीपुर का है। पुलिस ने लड़की और युवक दोनों को ढूंढ लिया है। पुलिस ने दोनों का बयान भी दर्ज करा लिया है और आगे की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मामले में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन कर लड़की को ढूंढने की मांग की थी। लड़की भी हम लोगों को बरामद हुई है। लड़की को सकुशल हम लोग ले आए हैं और लड़की का मेडिकल कराया गया है और जो कोर्ट में उसका बयान होता है वो भी करवाया जा रहा है। इसमें कुछ शायद भ्रामक तथ्य भी सामने आए थे, जिसमें कि बताया गया था कि लड़की माइनर है, परंतु हम लोगों ने जो लड़की के मेडिकल जो भी उसके बर्थ सर्टिफिकेट्स और जो उसकी मार्कशीट प्राप्त की है, उससे स्पष्ट होता है कि लड़की जो है एक मेजर है। और रांची में 140 सिपाही प्रोन्नत होकर हवलदार बन गए हैं और इस मौके पर
पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें सभी प्रोन्नत पुलिसकर्मियों को बैज लगाया गया। रांची के एसएसपी और सिटी एसपी ने इन जवानों को बैज लगाकर बधाई दी। रांची के एसएसपी ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। प्रोन्नति पाए 140 जो नव प्रोन्नत हवलदार हैं उन सबको मैंने बधाई दिया, उन्हें उनका बैच पहनाया गया। और आज चूँकि उनके लिए प्रोन्नति का दिन है तो अविस्मरणीय दिन होता है, तो हमने कहा है कि सबका एक फ़ोटो पुलिस लाइन्स में खिंचा के और वो फ़ोटो को फ्रेम करके उन लोगों को डिलीवर किया जाए। एसपी और सिटी एसपी के द्वारा ये बैच लगाया जा रहा है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि 40 हवलदार प्रोन्नत हुए हैं और उसके बाद इन्हें बैच लगाकर सम्मानित किया जा रहा है। पुलिस लाइन में सिपाहियों को ये बैच लगाया गया। और झारखंड में झमाझम बारिश के बीच मनमोहक वादियां लोगों को आकर्षित कर रही है। रांची जमशेदपुर एनएच के बगल में पहाड़ियों पर बादलों का नजारा लोगों को वहां रुकने पर विवश कर दे रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि बारिश के मौसम में यह नजारा अक्सर देखने को मिलता है। झारखंड को जंगल और पहाड़ का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ की मनमोहक वादियों में आपकी नजरें आकर कहीं ना कहीं खो जाएंगी। खासकर अगर आप रांची से जमशेदपुर की ओर जा रहे हों तो ऐसे मनमोहक वादियां आपको रुकने के लिए मजबूर करेंगी। आपकी गाड़ी के पहिए आकर कहीं ना कहीं यहां आकर थम जाएंगे। ये तस्वीर इसलिए भी बहुत अच्छी है, मनमोहक है। और झारखंड जो कि प्रकृति के लिए जाना जाता है, प्रकृति की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वहां आपको ऐसी तस्वीरें कभी कभार इसलिए देखने को मिल जाती है क्योंकि अभी बारिश का समय है। और झारखंड में प्रकृति की खूबसूरती अगर आपको देखनी हो तो आपको जरूर इस ओर रुख करना चाहिए, क्योंकि ये नजारा हमेशा देखने को नहीं मिलता है। ये एक ऐसा नजारा है जो आपको हमेशा याद रहेगा और ऐसे मनमोहक वादियों में आप आकर कहीं ना कहीं खो जाएंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 जमशेदपुर। और गिरिडीह के तीसरे प्रखंड में लक्ष्मी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी से की है और न्याय की गुहार भी लगाई है। पीड़ित ने बताया कि उन्हें पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कमीशन के कारण एएनएम ने निजी अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की जान चली गई। और इसी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। पैसों की मांग करते रहे। मृत बच्चा समेत मां को परिवार वालों को नहीं सौंपा, जिससे गरीब और असहाय परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुतैया तो ना छोड़ रहा ना ना, वो बोल पैसा दे तबे बोल तबे छोड़बो। हाँ से कहे। हाँ, नॉर्मल में बच्चा हो गया, मतलब मरे हुए। कितना पैसा लगा? पैसा लगा 20,000 जमा दिए हैं और 12,000 और कौन मांगा? डॉक्टर में। कहाँ का? और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आखिर बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन? बच्चे को किस आधार पर निजी अस्पताल में भेजा गया? एएनएम पर कमीशन लेने के आरोप की क्या आगे जांच होगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो न्यूज 18 पूछता है ये सवाल कि आखिर बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? बच्चे को किस आधार पर निजी अस्पताल में भेजा गया? क्यों उसे वहां से रेफर किया गया? एएनएम पर कमीशन लेने के आरोप की कब तक जांच पूरी होगी? ये भी बड़ा सवाल है। और गढ़वा में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पेयजल स्वच्छता विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। ये बैठक 50 करोड़ से अधिक की राशि वाली योजनाओं की थी। समीक्षा बैठक का मुख्य बिंदु बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना, एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना के जल्द क्रियान्वयन पर रहा, ताकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 के अंत तक 62.50 लाख घरों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। मंत्री ने बैठक में कहा कि इंजीनियर और संवेदक पारदर्शी तरीके से अगर काम करें, साथ ही समय से योजनाओं को पूर्ण करें, तो काम जल्दी होगा। आज लगभग हम 54% की उपलब्धि हम प्राप्त कर चुके हैं। 54% घरों में हम शुद्ध पेयजल पहुंचाने में कामयाब हुए हैं और बड़ी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। बड़ी योजनाएं लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है और आज हम लोगों ने इसी क्रम में आज पूरे राज्य के
जो हमारी बड़ी योजनाएं हैं, 50 करोड़ से अधिक की योजनाएं हैं, उनका यहाँ उनकी समीक्षा यहाँ की। उन्हें भी निर्देश देने का काम किया गया है कि उन्हें थोड़ी फटकार भी लगाई गई है, समय पर काम पूरा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और रांची पुलिस में 9 जवानों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई, जिसमें 2 बाल आरक्षी और 3 महिलाओं को नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 आरक्षियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जबकि 2 बाल आरक्षियों का 18 साल पूरे होने के बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। पुलिसकर्मी या पुलिस पदाधिकारी काम करते हैं, उनकी अगर जो है सेवा काल में मृत्यु होती है, अनुकंपा में नौकरी देने का प्रावधान है उनके आश्रितों को। उसके तहत ही आज जो है 3 महिला, 2 बाल आरक्षी और 4 जो वयस्क आरक्षी थे, उनकी नियुक्ति की गई है। इनके परिजन पुलिस सेवा में पहले से थे। अगली खबर धनबाद से, जहां झरिया जामा डोभा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में खराबी के कारण 10 दिन से पानी सप्लाई बाधित है और पानी के लिए लोग परेशान हैं। इस दौरान झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह मौके पर पहुंची, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को जल्द ठीक करने की मांग की है और 24 घंटे में पानी सप्लाई कराने के निर्देश दिए हैं। आपको पता है कि प्लांट के पास से पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है और उसको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ये परिस्थिति पैदा हुई। इसको हमने रिपेयर करा लिया है। मैं ये आपको संतुष्ट करती हूँ कि अगले 24 घंटे में जैसे पानी पहले की तरह निर्बाध चलता था, वैसे ही फिर से शुरू हो जाएगा। यहाँ ढलाई का काम, पाइप चेंज करने का काम, सारा काम जो हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे, वो सब कुछ हो चुका है और अगले 24 घंटे में स्थिति पहले जैसी सामान्य हो। और खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 4 करोड़ 21 लाख 37,000 रुपए ठगी करने का आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मामा भांजा ने कई लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। दोनों आरोपी सरायकेला के रहने वाले हैं। आरोपी के पास से एक मोबाइल, एक लैपटॉप और बैंक खाते में 10 दिनों के अंदर 5 करोड़ ट्रांजैक्शन करने का मामला सामने आया। सिटी एसपी ने कहा कि साइबर थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद इस मामले पर कार्रवाई की गई। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।